हम बोलो। नमस्कार साथियों, जी के विद कोप में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दुर्ग के बारे में। इसमें राजस्थान के काफ़ी महत्वपूर्ण दुर्ग की श्रेणी में आने वाला जो चित्तौड़ दुर्ग था उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण की जो कहानी है साथियों, वो कुछ इस प्रकार से है कि कुंभा जो है नागौर विजय के बाद में अपनी पत्नी को समर्पित इस दुर्ग का निर्माण करवाता है। और ये दुर्ग जो है यहाँ पहले जैन संपत्ति द्वारा बनाया गया छोटा एक दुर्ग था। उसी की खंडरों पर, जो उसी के खंडर थे, उसी पर इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण शुरू करता है। इस दुर्ग के अगर श्रेणी की बात करते हैं तो वो जो है वो है गिरि दुर्ग की श्रेणी में। और भी इसकी कई विशेषताएं हैं जिसको हम धीरे धीरे करके एक एक करके देखेंगे। निर्माता हमने देख ही लिया कुंभा। और स्थिति की अगर बात करते हैं तो साथियों, बीएसटीसी 2021-20 का ये क्वेश्चन रहा है कि इसकी जो है जिले की स्थिति इसकी पूछ ली गई थी कि कौन से जिले में ये स्थित है। ये दुर्ग जो है राजसमंद जिले में स्थित है। जो राजसमंद जिले का सादड़ी गांव है उसके नज़दीक में ये दुर्ग स्थित है। और जो प्रमुख इसका आर्किटेक्चर था, जो शिल्पी था इसका, वो था मंडन। इसको ये काम सौंपा गया कि भाई आपकी देख रेख में इस दुर्ग का निर्माण किया जाएगा। समुद्र तल से लगभग ये 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन ये कोई महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। और अब हम देखते हैं, प्रमुख शिल्पी हमने देख लिया। प्रमुख जो जो जिस श्रेणी में आता है वो हमने देखा। विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो इसकी प्रमुख विशेषता आती है वो है इसका परकोटा, जो 36 किलोमीटर लंबा परकोटा है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 36 किलोमीटर लंबा जो परकोटा है। और इस परकोटे को जो है कहा जाता है कि भारत की महान दीवार कहते हैं। जिस प्रकार चाइना की महान दीवार है जो अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली धरती पर स्थित एकमात्र चीज है, उसी प्रकार द ग्रेट वॉल चाइना की तरह द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है ये। ठीक है साथियों। और इस परकोटे की विशेषता है कि, और इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो इस पर एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं। ये तो हो गई इसके परकोटे की विशेषता। अब इसमें प्रमुख कौन कौन से जो है स्थल है, जो दर्शनीय स्थल हैं, पर्यटन के महत्व से भी अगर आप कहीं घूमने जाते हैं किसी दुर्ग में, तो कौन कौन सी चीज़ें देखने लायक हैं और क्या उनका इतिहास रहा है, ये अगर आपको जानकारी होती है तो उन चीज़ों को देखने में आप बहुत ही कनेक्टिंग महसूस करते हैं, उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। इसमें प्रमुख दुर्ग की मतलब देखने वाले स्थलों की बात करें तो वो है पहला जाली रानी का माड़िया। ठीक है साथियों। उसके बाद में है मामादेव का कुंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रमुख स्थल दे के कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि ये कौन से किले के भाग हैं, या कौन से किले में स्थित है, या कौन से जिले में स्थित है। अब अगर बात करें तो अगला इसमें दर्शनीय स्थल है वो है उड़ना राजकुमार की छतरी। किसकी छतरी है? उड़ना राजकुमार की छतरी है, जो कि पृथ्वीराज सिसोदिया की है। और ये पृथ्वीराज सिसोदिया वही हैं जिन्होंने अपने पत्नी तारा के नाम पर जो अजमेर दुर्ग का किला है, अजमेर का जो किला है उसका, उसके परकोटे का निर्माण करवाया था। और अपनी पत्नी के नाम पर ही उसका नाम जो है तारागढ़ कर दिया था। ये वही पृथ्वीराज सिसोदिया है। इसको कर्नल जेम्स टोड ने जो है साथियों इस दुर्ग को एस्ट्राकून की संज्ञा दी है। इस संज्ञा के पीछे का कारण है इसके सुदृढ़ प्राचीरें और इसके कंगूरे और इसमें बने हुए ढेर सारे बुर्ज। इसी वजह से इसको जो है कर्नल जेम्स टॉड ने एस्ट्राकून की संज्ञा दी है। इस दुर्ग में साथियों एक लघु दुर्ग भी है। लघु दुर्ग या उप दुर्ग उस दुर्ग को कहते हैं जो किसी मुख्य दुर्ग में स्थित हो। ठीक है साथियों। और उस दुर्ग का भाग हो। और इस दुर्ग में जो लघु दुर्ग स्थित है उसका नाम कटारगढ़ दुर्ग है। कटारगढ़ दुर्ग जो है वो इस दुर्ग में सबसे ऊंचाई पर स्थित पार्ट है। इस दुर्ग का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो भाग है वो कटारगढ़ है।
और इस कटारगढ़ के बारे में साथियों अबुल फजल जो एक इतिहासकार हुए हैं मुगल कालीन, उन्होंने एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट है और बहुत बार ये पूछा गया है कि इस दुर्ग के कटारगढ़ के दुर्ग के बारे में ये जो कथन है वो किसने कहा है या क्या कथन कहा गया है। तो कहा जाता है कि जब जमीन पर खड़ा व्यक्ति इसको देखता है, इस दुर्ग की ओर देखता है या झांकता है, तो कहते हैं उसके सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। यानी कि ये इतनी ऊंचाई पर, इतनी बुलंदियों पर ये दुर्ग बना हुआ है। इसी दुर्ग में जो कटारगढ़ स्थित है, इसी में एक महल स्थित है और उस महल का नाम है बादल महल। बादल महल में जो है वो है महाराणा प्रताप का जन्म स्थल ही रहा है। ठीक है, बादल महल को प्रताप की जन्म स्थली भी कहा जाता है। और इस दुर्ग के संबंध में, इस दुर्ग का उपनाम की अगर बात करें तो इसको मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। यानी कि जब जब भी मेवाड़ पर संकट आया है, मेवाड़ के राजाओं पर संकट आया है, तो उन्होंने में जो है यहाँ आकर कुंभलगढ़ दुर्ग में आकर आश्रय लिया है। हालांकि खूब डटकर लड़े थे मेवाड़ के राजा, ऐसी बात नहीं थी, वीरों का राजवंश रहा है ये। हालांकि ये दुर्ग मैंने बता ही दिया है किस श्रेणी में आता है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है ये दुर्ग। ठीक है, और स्थिति मैंने बता दी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, एक घटनाक्रम जो है इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस घटनाक्रम के तीनों पात्र आपके सामने हैं और इन पात्र को देखकर आपको लगता ही होगा कि ये क्या कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि पन्ना जहाज जो थी वो उदय सिंह को बचाने के लिए, जब बनवीर जो है उदय सिंह को मारने के लिए आता है, क्योंकि बनवीर जब राजा बनना चाहता है तो उदय सिंह जो होता है वो उसका मुख्य, मतलब कहते हैं कि बीच का जो होता है कांटा होता है, उसको निकालने के लिए क्या करता है, उदय सिंह को मारना चाहता है। और जब ये उदय सिंह को मारने के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग में निकलता है और कटारगढ़ दुर्ग जो होता है उसकी तरफ पहुंचता है, तो वहां पर खड़ी जब पन्ना धाई उस चीज़ को देखती है तो वो क्या करती है कि जो उदय सिंह जिस पालने में सो रहे थे उस पालने में अपने पुत्र चंदन सिंह को सुला देती है। और इस चंदन को जो है बनवीर उदय सिंह ही समझकर मार देता है और पन्ना धाय फिर इन उदय सिंह को लेकर जो है चित्तौड़ पहुंच जाते हैं। चित्तौड़ में जो है उदय सिंह का लालन पालन होता है और फिर कुछ समय बाद इनको राजा बना दिया जाता है। तो ये सारे घटनाक्रम जो थे ये कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित थे और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी जिसमें इसका निर्माण देखा। एक बार फिर से रिवीजन की दृष्टि से देखें तो इसका निर्माण किसने करवाया, निर्माण हमने देखा, ये कहाँ पर स्थित है ये चीज़ हमने देखी, निर्माण जो है कुंभा ने करवाया। स्थिति की अगर बात करें तो ये राजसमंद में स्थित है और सादड़ी गांव के नज़दीक स्थित है। प्रमुख शिल्पी हमने देखा, प्रमुख शिल्पी जो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका प्रमुख शिल्पी कौन था, तो वो था मंडन। ठीक है साथियों, और क्या देखा था हमने, इसको जो है एस्ट्रागोन की संज्ञा किसने दी थी, तो वो दी थी कर्नल टोड ने। और इस दुर्ग के परकोटे की विशेषताएं हमने देखी जो कि 36 किलोमीटर लंबा है और ऐसा कहा जाता है इसे भारत की महान दीवार, और इस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, यानी कि ये इतना चौड़ा परकोटा है। और इसमें प्रमुख जो हमने स्थल देखे थे वो थे मामादेव कुंड, जाली रानी का माड़िया, उड़ना राजकुमार की छतरी। इंपॉर्टेंट में तो यही आते हैं। ऐसे खूब सारे स्थल हैं जैसे कुंभ विष्णु मंदिर, जालीबाव की बावड़ी। ठीक है साथियों, और जो ये दुर्ग संबंधित है वो पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था अपने स्वामी उदय सिंह के लिए, इसके लिए फेमस है। और एक इसमें बादल महल है जो कि कटारगढ़ का हिस्सा है साथियों। और ये कटारगढ़ जो है वो महाराणा प्रताप की जन्म स्थली भी रहा है। महान योद्धा हुए हैं ये इतिहास में जिनका जन्म 9 मई 1540 को होता है।
इतिहास की दृष्टि से ये फैक्ट है, लेकिन फिर भी याद रखें महाराणा प्रताप का जन्म। और इसमें उड़ना राजकुमार की छतरी हमने देखी, जालीबाव का माड़िया हमने देखा, मामादेव तालाब हमने देखा या कुंड कह सकते हैं, और इस दुर्ग की श्रेणी देखी जो कि गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसकी संज्ञा की हमने बात कर ली, एस्ट्राकोन की संज्ञा इसको कर्नल जेम्स टोड ने दी थी, और इसको जो है कुंभलगढ़ दुर्ग की मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी जो है कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो 10 मिनट का ये वीडियो है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इसमें बताई है, और रिवीजन की दृष्टि से भी एक तरह से क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल समझकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।